then I don't need to join us. Okay. So in the last lecture, we have already seen about the different types of loops. What are the different types of looping statements are available in this programming? Okay. So in that we have already discussed about the for loop, discussed about the while loop and the while loop test. So now today we are going to see about how we are going to use the for loop, while loop, and vice versa in the programming form. Okay. So the very first program, already we have started with the programming also. Okay, but we haven't used the looping concept. Now from today onwards we will use the programming based on the looping step. Okay. So very first program we have to already I have told you as an assignment. Okay. So hope you have uh, developed a program or okay. So today we are going to see the program, write a program to find factorial of entered number. What is the aim of the program? Okay. Whenever जब भी हम लोगों को कोई प्रोग्राम लिखने के लिए आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to keep on concentrate on the statement provided to you. आपको जो statement मिला है, you have to concentrate on that statement. You have to read that statement more than 2 to 3 times, understand the concept, and then after start writing the program. Okay. Don't do like this. Just you have to read the statement once time and you have directly start writing the program. Don't do like that. Whatever program is given to you, you have to read it very carefully, understand each and every meaning of the word given in your statement. And after that, you have to start writing the programs. Now, यहाँ पे मैंने एक ऊपर में एक लिखा है कि एक्चुअली आप ये जो मैंने लिखा है प्रोग्राम फॉर टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एक्सेस नंबर, इट इज जस्ट अ कमेंट, इट इज नॉट द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. Okay, it is just a comment. कमेंट कैसे लिखा जाता है? जस्ट गिव अ बैकएंड स्लैश, उसके बाद आप स्टार लिखते हो, इसके अंदर आपने जो भी लिखा है इट इज कंसीडर्ड एज अ कमेंट. ठीक है, और इसको क्लोज किया जाता है स्टार, अगेन देयर इज एन बैकएंड, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश. ओके, सो इसको कमेंट बोला जाता है. सो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, सो ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये आपका कभी एग्जीक्यूट नहीं होता. ये मैंने मुझे समझने के लिए लिखा है ये प्रोग्राम क्या करने वाला. काफी बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हमारे रजिस्टर में, नोटबुक में भी हम लोग बाजू में या फिर मार्जिन के ऊपर कुछ नोट डाउन करके रखते हैं, ताकि जब हम लोग उसको फ्यूचर में पढ़े तो हम लोग को बहुत इजीली क्लियर हो जाए कि हम ये स्टेटमेंट किस चीज के लिए लिखा गया है. ठीक है. नाउ सो दैट ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? कमेंट. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी आपको प्रोग्राम में क्या लिखने के लिए बोला गया. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर. यानी आपको एक कोई तो भी नंबर मिलेगा, उस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकाल कर देना. अभी आपको इसमें ये नहीं बोला है कि पर्टिकुलर नंबर, इसी नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है. आपको मैंने ये नहीं बोला कि आप 5 का फैक्टोरियल निकाल के दीजिए, आप 10 का फैक्टोरियल निकाल के दीजिए, आप 20 का फैक्टोरियल निकाल के दीजिए. नॉट लाइक दैट. आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट में ये लिख दिया कि यूजर आपको कोई भी नंबर देगा, यूजर आपको कोई भी नंबर देगा, उस नंबर का, सॉरी, उस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकाल कर देना. नाउ यू कैन सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल. हम लोग फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? सपोज आपको कोई भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालने के लिए बोला जाए, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने आपको बोला कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकाल के बताइएगा. तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आप क्या करोगे? 5 से जितने भी इसके पहले नंबर आते हैं, पहले डिजिट आते हैं, 5 के पहले जितने भी डिजिट आएंगे उससे आप क्या करते हो? उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो. क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन करते हो. पहले 5 इंटू 4, फिर 5 इंटू 4 का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 2 के साथ करोगे, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा आपको उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे. एंड वाइज लाइकवाइज आप जब तक आपका
5 से पहले जितने भी डिजिट्स है, जब तक आप 0 तक रीच नहीं करते तब तक आपका वो मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है, चलते रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करते हो, फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हो। दैट मींस अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आखिर में जो आपको एक वैल्यू मिलेगा दैट इज नथिंग बट अ फैक्टोरियल ऑफ द नंबर 5। ठीक है, सो अभी ये प्रोग्राम में आपको स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोला है कि आपको यही पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। आपको बोला है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर। यूजर आपको कोई भी नंबर दे सकता है, दैट नंबर कैन बी एनीथिंग, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने का लॉजिक क्या है, जो भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालना है उस नंबर के पहले जितने भी डिजिट्स आते हैं उससे आपको क्या करना होता है, उससे आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, so now we will write this program. See, so first of all I have to write down the highest include stdio.h, hash include conio.h, then void main, these are the three basic things. ठीक है, एंड ओपनिंग केस जो आपको हमेशा हर एक प्रोग्राम में लिखनी होगी। ठीक है, आफ्टर दैट अभी जब भी प्रोग्राम लिखने के लिए आता है, जब भी आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट कि आपको क्या बोला गया है, आपको कितना डेटा मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई कि नहीं, मुझे ये डेटा मुझे लगने वाला है, इसको मुझे कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये डेटा की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो डेटा की जरूरत पड़ने वाली है तो बट ऑब्वियस वो डेटा मुझे मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, इट मीन्स दैट जब भी मेमोरी स्टोरेज की बात आती है, सो फॉर दैट वी नीड टू रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। हमें क्या करना होता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, सो नाउ अभी हम लोगों को प्रोग्राम लिखने के लिए बोला है टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर, यानी इतना तो दैट मीन्स यानी आपको ये तो चीज कंप्लीट हो गई कि हमें एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपको यूजर एक नंबर देने वाला है, यूजर कीबोर्ड से एक नंबर भेजने वाला है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, नम नाम का। जरूरी नहीं है आप नम दो, आप एन दे सकते हो, आप एक्स दे सकते हो, वाई जेड, जो भी आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, सो व्हाट आई डिड, मुझे पता है कि यूजर कीबोर्ड के थ्रू एक नंबर भेजने वाला है, तो एक नंबर भेजने वाला है, तो नंबर जो भेजेगा वो नंबर नाम की कोई तो भी एक मेमोरी में जाके स्टोर होना चाहिए। इसलिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, जिस वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिख दिया है, एन यू एम, यानी यूजर जो भी वैल्यू भेजेगा वो किसमें जाके स्टोर हो जाएगा, एन यू एम में स्टोर हो जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर में जो वैल्यू आएगा उस पर्टिकुलर वैल्यू का आई हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल, मुझे इस नंबर का क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया है, वाई आई हैव टेकन दिस आई। ठीक है, अभी आप एक चीज देखिएगा, मैंने जब बोला कि जब हम लोग फैक्टोरियल किसी का फाइंड आउट करते हैं, किसी नंबर का फैक्टोरियल जब निकालते हैं, तो उस नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए उस नंबर के पहले जितने भी डिजिट्स आते हैं उसका आप सारों को मल्टीप्लाई करते हो। दैट मीन सपोज 5 का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 इंटू 4 करूंगा, फिर 5 इंटू 4 का जो प्रोडक्ट आएगा, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन एक ही एक चीज आप बार बार कर रहे हो जो कि मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको एक एक चीज बार बार करनी पड़ रही है। और जब एक चीज हम लोग बार बार करते हैं तो आप मल्टीपल टाइम्स कोड लिखते हो क्या, नहीं, आप क्या करते हो, कोड को सिर्फ एक ही बार लिखते हो, और एक ही बार लिखने के बाद उसको आप क्या करते हो, लूप में डाल देते हो। लूप में डाल देना है ना, कोई भी लूप हम लोग यूज कर सकते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, कोई भी लूप का हम लोग यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक चीज हम लोग बार बार कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने 5 का बोला, लेकिन सपोज मैंने बोला रहता कि सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ 100, so what you have to do, 100 into 99, then 100 into 99 into 98, then 100 into 99 into 98 into 97, then 100 into 99 98 97 and 96, ऐसे करते 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 आपको कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, 1 तक के पहुंचना पड़ेगा जब तक 0 नहीं होता है। ठीक है ना, जब तक वो 1 नहीं होता तब तक आप पहुंचेंगे एटलीस्ट 100 से पहले 99 90 99 98 97 टिल द 1, जब तक वो 1 नहीं होता तब तक आप मल्टीप्लाई करोगे। तो एक ही एक चीज आप बार बार कर रहे हो जो कि मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है,
सो जब एक एक चीज बार बार हम लोगों को करनी होती है तो हम लोगों को कोई लूप यूज करना होता है। तो मैं लूप यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया है आई नाम। समझ में आया मैंने आई क्यों लिया? बिकॉज सामने में फॉर लूप यूज करने वाला हूँ, कोई भी एक लूप यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आई नाम का एक वेरिएबल लिया है, दैट इज अ काउंटर वेरिएबल। उसके बाद मैंने लिखा है फैक्ट नाम का वेरिएबल, जिसमें मैंने ऑलरेडी वन स्टोर करके रखा है। इसके लॉजिक क्या है, सी मैंने फैक्ट इज इक्वल टू वन स्टोर करके रखा है। सो बेसिकली व्हाट इज द फैक्ट? ठीक है, फैक्ट यानी एक जस्ट एक फैक्टोरियल, यानी एक नाम है, एफसीटी फैक्ट नाम का एक नाम है, एक वेरिएबल है, जिसके अंदर पहले से मैंने वन स्टोर करके रखा है। आप किसी भी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करो तो आपका रिजल्ट अफेक्ट करता है क्या? नहीं करता है। आप 5 into 1 करो आपको 5 ही मिलेगा, आप 2 into 1 करो आपको 2 ही मिलेगा, आपको 100 into 1 करो आपको 100 ही मिलेगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो हम मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो किसी भी वैल्यू को आप वन से मल्टीप्लाई करो तो आपका कभी रिजल्ट जो है वो कभी अफेक्ट नहीं करता है। वैसे ही अगर आप किसी वैल्यू में जीरो ऐड करो यानी जीरो सम करो तो आपका रिजल्ट कभी इफेक्ट होता है क्या? 100 + 0 इफेक्ट होगा क्या? नहीं। 5 + 0 5 ही आएगा, 10 + 0 10 ही आएगा, 9 + 0 9 ही आएगा। ठीक है, ये हमेशा आप चीज ध्यान में रखिएगा। जब भी हम लोग कोई वैल्यू को सम करते हैं किसी का, जब हम लोग को समेशन फाइंड आउट करना होता है, एट दैट टाइम बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको जीरो के साथ ऐड करते चलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट उसमें एक वैल्यू रखते हैं दैट इज जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो किसी भी वेरिएबल के साथ अगर ऐड हो तो आपका रिजल्ट कभी अफेक्ट नहीं होता है। और जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात होती है, जब भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की बात होती है, जब भी मल्टीप्लिकेशन निकालने की बात होती है, तो आप बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर वेरिएबल में वन डाल के रखते हो, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल को आप वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो वैल्यू है इट नेवर बी इफेक्टेड, योर रिजल्ट नेवर बी इफेक्टेड। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें ऑलरेडी वन रखा है, क्योंकि ये फैक्ट में मैं क्या करने वाला हूँ, ये फैक्ट में मेरा एक रिजल्ट आने वाला है, आखिरी में जो फैक्ट का वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट फैक्टोरियल ऑफ द पर्टिकुलर एंटर्ड नंबर। ये लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने तीन वेरिएबल लिए। देखो, इंटीजर नम नाम का जो वेरिएबल उसमें क्या आएगा, एक यूजर वैल्यू भेजेगा। आई नाम का वेरिएबल लिया जिसमें क्या आएगा, ये काउंटर वेरिएबल है क्योंकि मैं एक लूप यूज करने वाला हूँ। उसके बाद मैंने फैक्ट इज इक्वल टू वन करके रखा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, दैट मीन्स मैंने क्या किया, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल है, यानी एक फैक्ट नाम से आपका एक वेरिएबल, एक मेमोरी लोकेट हो जाएगा जिसका नाम है फैक्ट, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, वन रहेगा। ठीक है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है आगे चल के, इसलिए मुझे प्रोडक्ट निकालना है, इसलिए मैंने फैक्ट में वन डाल के रखा हुआ है। ठीक है, नाउ उसके बाद सी एल आर एस सी आर, दैट मीन जो भी आपका आउटपुट आएगा वो क्लियर स्क्रीन पे आएगा, इसलिए व्हाट वी हैव राइट सी एल आर एस सी आर फंक्शन। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एंटर एनी नंबर। अभी मैं यहाँ से प्रोग्राम का लॉजिक लगाना स्टार्ट करूंगा। पहले तो मैं यूजर से ये पूछूंगा कि आप कोई तो भी एक नंबर एंटर करो, एंटर एनी नंबर। ठीक है, अभी जब तक मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि यू हैव टू एंटर एनी नंबर, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक नंबर एंटर करना है? तो एज अ यूजर, एज अ प्रोग्रामर, मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कोई एक नंबर एंटर करिएगा। तो एक नंबर आपको एंटर करना है तो आप कौन सा स्टेट, एक नंबर आपको एंटर करना है, दैट मीन्स आपने एक सिंपल मैसेज भेजा है। जब मैसेज भेजते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रिंटफ का यूज करते हैं। तो कैसे लिखते हैं, प्रिंटफ, फिर ब्रैकेट्स में डबल कोटेशन दे दो, डबल कोटेशन के अंदर आपको जो लिखना है वो लिखिएगा। कोई लिखेगा इनपुट द नंबर, कोई लिखेगा एंटर द नंबर, कोई लिखेगा एंटर द वैल्यू ऑफ नम, डिपेंड ऑन यू कि आपको मैसेज किस तरीके से पास ऑन करना है। ठीक है, तो प्रिंट ऑफ एंटर एनी नंबर सेमीकोलन से मैंने टर्मिनेट कर दिया। आफ्टर दैट आपको एक मैसेज मिल गया कि आपको एक नंबर एंटर करना है। ठीक है, सो अभी आप क्या करोगे, कीबोर्ड के थ्रू एक नंबर भेजोगे। जो कीबोर्ड के थ्रू नंबर भेजोगे वो किस में जाके स्टोर होना चाहिए, ये नम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। किस में जाके स्टोर होना चाहिए, ये नम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। इसलिए हम लोग जब कोई वैल्यू कीबोर्ड से लेते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्कैनफ स्टेटमेंट। जब भी इनपुट की बारी आती है, जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं कीबोर्ड के थ्रू, तो हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, स्कैनफ स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो एस सी ए एन स्कैनफ लिखा है, ब्रैकेट्स लिखा है, ब्रैकेट्स में भी क्या लिखा है देखिए, ब्रैकेट्स में मैंने डबल कोटेशन दे दिया, कॉमा दे दिया, एड्रेस ऑफ नम, ब्रैकेट कंप्लीट, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। नो सी लिखा कैसे जाता है, आप वैल्यू किसका भेजने वाले, नंबर का वैल्यू भेजने वाले, तो कॉमा के बाद आपने नंबर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आप वैल्यू भेजने वाले, जब भी स्कैनफ आता है तो जब आप वैल्यू लेते हो तो आप उस वेरिएबल के सामने एंड परसेंट सिंबल लिखते हो। यहाँ पे देखिए एंड परसेंट सिंबल लिखा हुआ है ये। ठीक है,
सो एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। और ये नम का डेटा टाइप क्या है, ये नम का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है। दैट मीन्स नम में आने वाली वैल्यू इंटीजर टाइप की है, और इंटीजर के लिए फॉर्मेट कौन सा यूज होता है, %d। इसीलिए यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा गया है, %d लिखा गया है। तो इस तरीके से ये स्कैनफ स्टेटमेंट के थ्रू अभी आपके पास क्या हो जाएगा, यूजर ने जो कीबोर्ड के थ्रू एक वैल्यू भेजा है वो नम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी नंबर में आपका एक वैल्यू आ गया। मान के चलते हैं कि अभी आपने कीबोर्ड के थ्रू एंटर किया 3, क्या एंटर किया 3, ठीक है। सो आपने 3 एंटर किया, दैट मीन्स आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। आपने 3 एंटर किया तो आपको किसका फैक्टोरियल निकालना है, 3 का। अगर सपोज समवॉट किसी ने 5 एंटर किया तो आपको 5 का निकालना है, किसी ने 100 एंटर किया तो 100 का निकालना है, ठीक है। लाइक ना अभी आपके पास एक नंबर मिल गया, अभी नंबर मिल गया तो आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी कंप्लीट हो गई। आपको एक नंबर चाहिए था यूजर से, यूजर ने नंबर आपके पास भेज दिया, अभी उस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकाल के देना है, ठीक है। तो मान के चलते हो नंबर आपका 3 है, आपने 3 एंटर किया, अभी 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको पता है कि पहले क्या करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई करते चलोगे, ठीक है। अभी आपको एक एक चीज बार बार करनी पड़ रही है तो आप क्या लगाओगे, यहाँ पे फॉर लूप लगाओगे। देखो यहाँ पे नीचे फॉर लूप लगाया हुआ है, चाहे तो ये प्रोग्राम आप फाइल लूप डिवाइस से भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, लेकिन फॉर लूप ज्यादातर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सारी चीजें एक ही साथ हो जाती है। यानी आपका देखो आई इज इक्वल टू क्या लिखा है, नम लिखा है, दैट मीन्स हमेशा फॉर लूप के अंदर सबसे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन, यानी आपका काउंटर वेरिएबल किसके साथ इनिशियलाइज करना है आपको, यानी लूप आपको कहां से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स द इनिशियलाइजेशन। फिर आता है आपका बाजू में कंडीशन, बाजू में क्या आता है, कंडीशन। इनिशियलाइजेशन में क्या बताया आपको कि लूप कहां से स्टार्ट करना, कंडीशन आपको क्या बताता है कि लूप कहाँ तक चलाना है, लूप कहाँ तक चलाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा, आई माइनस माइनस, ठीक है, अपडेशन और अपडेट करना है या डिक्रीमेंट करना है, दैट मींस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी आपका जो काउंटर वेरिएबल है ये आई, ये एक बार लूप एग्जीक्यूट होने के बाद, ये लूप उसका बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद आपका वैल्यू आई का इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन यू कि आप प्रोग्राम स्टेटमेंट किस तरीके से लिख रहे हो। सो नाउ मैंने फॉर लूप में किस तरीके से लिखा है देखिए, मैंने लिखा फॉर ब्रैकेट में लिखा आई इज इक्वल टू नम, ठीक है। यानी मेरा जो आई वेरिएबल था, देखो मैंने आई लिखा था, मैंने बताया था आपको कि मैं फॉर लूप यूज करने वाला हूँ, इसलिए मुझे एक आई नाम का वेरिएबल लगेगा, काउंटर वेरिएबल लगेगा। तो इनिशियली आई इज इक्वल टू क्या करके रखा अपने, नम, यानी आई में कौन सा वैल्यू है, नम, नम की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, यानी यूजर ने नम का वैल्यू कितना एंटर किया है, 3 एंटर किया है, यानी अभी आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 3 हो गई, आई में नम स्टोर कर दिया, दैट मींस आई की वैल्यू कितनी हुई हमारी, 3 हुई। फिर आई ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी हमें लूप कहाँ तक चलाना है, कहाँ तक चलाना है, जब तक आई की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तब तक चलाना है, क्योंकि अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकाला है तो मैं कहाँ तक चलूंगा, 3 2 1 तक चलूंगा। 10 का निकालना है तो कहाँ तक चलूंगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। जैसे वो 0 हो जाएगा तो लूप आपका फॉल्स हो जाएगा। सपोज 100 तक, 100 का फैक्टोरियल निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, पहले 100 99 98 97 96 ऐसे करते करते टिल द 1, जैसे ही वो 0 पे चले जाएगा आई, तो आपका क्या हो जाएगा, आई जैसे 0 हो जाएगा तो आपका ये लूप फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कंडीशन किस तरीके से लगाइए, इनिशियली आई में क्या स्टोर करके रखा है, नंबर, यूजर आपको जो भी नंबर देगा तो नंबर आपको, वो नंबर आपने आई में स्टोर करके रखा। फिर आपने लूप कहाँ तक चलाया, जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक चलेगा ये, यानी जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तब तक चलेगा, ठीक है। और एवरी टाइम आपका क्या होते रहेगा, आई माइनस माइनस, ठीक है। दैट मीन्स अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 2 1, 5 का निकालना है तो 5 4 3 2 1, एक एक से कम कम होते जा रहा है, 100 का निकालना है तो 100 99 98 97 96, एक एक से कम होते जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई माइनस माइनस लिखा है। चाहे तो आप यही लूप को आप उल्टा लिखिए, ठीक है, आई इज इक्वल टू नम लिखा है मैंने, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ आई इज इक्वल टू नम, आई इज इक्वल टू आप 1 से स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर ये यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, अगर आपने आई को 1 से इनिशियलाइज किया है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आई जब तक नम से छोटा है तब तक आपका लूप चलेगा, यानी अगर आपने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है,
आपने, आप चाहे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसा कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा कर सकते हैं, बोथ आर द सेम। ठीक है, सिर्फ आपको सोचना है कि आपको लिखना किस तरीके से है। ठीक है, अगर आपको 100 का फैक्टोरियल निकालना है तो चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 100। आपको 10 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप ये कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10। ठीक है, चाहे तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो मीनिंग्स आर सेम। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन किस तरीके से लगा। अगर मैंने आई को नम के साथ इनिशियलाइज किया तो मैं एक एक वैल्यू कम करूंगा आई। ठीक है, लेकिन वही अगर मैंने आई को 1 के साथ इनिशियलाइज किया है तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, आई इज लेस देन इक्वल टू नम। जब तक आई नम से छोटा है तब तक चलेगा, जैसे ही आई नम से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका लूप फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे आई माइनस माइनस आएगा तो तब नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, आई प्लस प्लस आएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड बोथ द कंडीशन। ओके, नाउ अभी हमने आई का वैल्यू रखा है नम, आई ग्रेटर देन 0 है तब तक चलेगा, और एवरी टाइम आई का 1 से वैल्यू कम होती जाएगा। फिर मैंने लॉजिक क्या चलाया, fact is equal to fact into I। ठीक है, नाउ सी इनिशियली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। I का वैल्यू कितना है, नम। नम का वैल्यू आपने कितना एंटर किया था, 5। मान के चलते कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, या फिर छोटा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान के चलते आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो नम की वैल्यू आपकी 3 हो गई। ठीक है, नाउ आप फॉर लूप में लिखिए, फॉर आई इक्वल टू क्या लिखा है आपने, नम। यानी आई का वैल्यू कितना हो गया, अभी फिलहाल आपके पास 3 हो गया है, आई का वैल्यू 3 है। फिर चेक करो, आई आई कितना है, 3। 3 ग्रेटर देन 0 है क्या, यस, कंडीशन इज टू 3 ग्रेटर देन 0 है। कंडीशन 2 हुआ, कंडीशन 2 हुआ तो ये क्या करेगा, फिर अंदर आएगा, अंदर यानी लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, यानी फैक्ट की इनिशियल वैल्यू कितनी है, फैक्ट की इनिशियल वैल्यू 1 है। देखो ऊपर में फैक्ट इज इक्वल टू क्या करके रखा है, 1। मैंने पहले ही बताया था कि जब आप किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट कभी अफेक्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। तो फैक्ट में इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और आई का वैल्यू कितना है, आई इज इक्वल टू कितना है, नम है, यानी आई 3 है। सो 3 इंटू 1 कितना हुआ, 3 इंटू 1 कितना हुआ, 3 हुआ। और एक 3 किस में जाके स्टोर हो जाएगा, ये फैक्ट में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, यानी फैक्ट इंटू आई, यानी फैक्ट का वैल्यू कितना है, 1 है, आई का वैल्यू कितना है, 3 है। 3 इंटू 1 किया, वैल्यू किस में जाके स्टोर हो गया, फैक्ट में, यानी अभी फैक्ट में वैल्यू कितना है आपके पास, 3 है। ठीक है, आपके पास नोटबुक और पेंसिल होगा तो लिख के रखिएगा, अभी प्रेजेंट में फैक्ट में कितना वैल्यू आपके पास, 3 है। ठीक है, इतना एग्जीक्यूट हो गया आपका पूरा। फिर क्या करेगा, ये यहाँ से ऊपर जाएगा, अभी आई माइनस माइनस करेगा। ठीक है, यानी पहले आई का वैल्यू कितना था हमारा, 3 था, अभी 3 माइनस माइनस करोगे तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, सो अभी फिर से कंडीशन चेक करो, नाउ 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, आई का वैल्यू पहले 3 था, अभी आई माइनस माइनस हो गया तो अभी आई का वैल्यू 2 हो गया। तो 2 ग्रेटर देन 0 है क्या, यस, कंडीशन इज 2। कंडीशन 2 है तो फिर से क्या करेगा, फिर से अंदर जाएगा। फिर से अंदर जाने के बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ठीक है, तो प्रीवियस फैक्ट में वैल्यू कितना था, अभी मैंने आपको बोला कि लिख के रखिएगा, फैक्ट में वैल्यू कितना था, 3 था। सो 3 इंटू 2। ठीक है, पहले आपका 3 इंटू 1 हुआ, अभी 3 इंटू 2। सो 3 इंटू 2 करोगे तो वट इज आंसर, 3 इंटू 2 आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। यानी अभी आपके फैक्ट में वैल्यू कितना चले गया, 6 चले गया। यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, फिर से आई माइनस माइनस करेगा, पहले आई 2 था, अभी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा। अगेन यू हैव टू चेक द कंडीशन, 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस कंडीशन इज ट्रू। 1 0 से बड़ा है तो फिर से अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट का वैल्यू फिलहाल कितना है हमारे पास, 6 है। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना हुआ था हमारा, 6 था। ठीक है, सो 6 इंटू 1, आई का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, देखिए 6 इंटू 1 1। फैक्ट में वैल्यू क्या चले गया, 1, सॉरी फैक्ट में वैल्यू क्या चले गया, 6, यानी 6 इंटू 1 कितना हुआ, 6 हुआ। तो फैक्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू कौन सा स्टोर्ड है, 6 स्टोर्ड है। फिर से ऊपर जाएगा, यानी आई माइनस माइनस करेगा, सो 1 माइनस 1 0। तो अगेन चेक द कंडीशन, आई इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस 0 इज ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं, कंडीशन इज फॉल्स। अभी ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली कहाँ पे आएगा, ये प्रिंटअप पे आएगा, ये प्रिंटअप पे आएगा। और फिर यहाँ से ये क्या एग्जीक्यूट करेगा, फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज, फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज, ये एज इट इज प्रिंट करेगा। परसेंट डी किसका, किसका,
एक वैल्यू आपको प्रिंट करेगा, दैट मीन्स फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज परसेंट डी। ठीक है, दैट मीन्स फैक्ट का जो वैल्यू है, आखिरी में फैक्ट में जो भी बचेगा वो आपका जो वैल्यू है, यहाँ पे फैक्ट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो फैक्ट में जो भी वैल्यू आएगा तो परसेंट डी उसका यहाँ पे प्रिंट होगा, दैट मीन्स फैक्ट में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा। एंड फाइनली यू हैव टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, दैट मीन्स द गेट स्विच। ठीक है, now I have to execute this program. So first of all we have to compile the program. Alter F9 प्रेस करो तो आपका कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, जीरो एरर आ गए, जीरो वार्निंग्स आ गई। नाउ आई हैव टू रन द प्रोग्राम, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया। ठीक है, सो नाउ आपको क्या पूछा सबसे पहले, एंटर एनी नंबर। ठीक है, आपको एक नंबर एंटर करना है। सपोज इफ आई एंटर 3, मैंने क्या एंटर किया, 3 एंटर किया। ठीक है, 3 एंटर करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। देखिए आंसर आया आपका, फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज 6 आया आंसर। 3 का फैक्टोरियल 6 है। 3 इंटू 2 इंटू 1 करो, कितना आएगा, 6 आएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, दैट मीन्स आपका आंसर आया 6। ठीक है, नाउ फिर से दूसरा वैल्यू लेके देखते हैं, एंटर एनी नंबर। सपोज मैंने एंटर किया 4, अभी 4 का फैक्टोरियल लेते हैं। सो 4 का फैक्टोरियल आया 24, फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज 24। 4 का फैक्टोरियल कितना आया, 24, दैट मीन्स 4 इंटू 3। ठीक है, कितना आएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 1 कितना आएगा, 24 इंटू 1 24। ठीक है, दैट मीन्स आपका कितना आंसर आया, 24 आया। सो अगेन सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ 5, अभी मुझे 5 का निकालना, तो 5 किया, सो फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर इज 120। 5 का कितना आता है, 120 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, एंड डोंट बी इन ए डिलेमा कि मैंने ये प्रोग्राम इस तरीके से लिखा है तो ये स्टैंडर्ड होगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, आप लॉजिक कैसा भी लगाइए बट आपका आंसर बराबर आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 का फैक्टोरियल 120 ही आता है तो आपका फैक्टोरियल 125 आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपने लॉजिक लगाया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप लॉजिक कैसा भी लगाइए, ठीक है, हम लोग एक प्रोग्राम कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू अप्लाई एनी सॉर्ट ऑफ लॉजिक बट योर आंसर शुड बी द सेम। जो भी आंसर आना है वो वही आना है जो आपने इमेजिन किया है, जो आपको लगता है जो आंसर आना है वही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर नहीं आना चाहिए। तो गलत आंसर आया है दैट मीन्स आपका जो प्रोग्राम आपने बनाया है वो कम्प्लीटली रॉन्ग बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट्स का निकाल के रख देंगे। नाउ टुडे यू हैव टू write one more program, write a program to find out the series of factorial of entered number। ठीक है, नाउ सी, अभी हमने एक प्रोग्राम लिखा था। सो what was the aim of your program, write a program to find out the factorial of entered number। अभी ये प्रोग्राम में हमने क्या क्या सीखी, यूजर से एक नंबर मांगा और उस नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करके दिया। नाउ माय क्वेश्चन इज, नाउ आई हैव टू राइट डाउन द प्रोग्राम इन ए डिफरेंट वे। ठीक है, सपोज मुझे अभी सीरीज ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एंटर्ड नंबर अगर मुझे जनरेट करना है, तो सीरीज जनरेट करना है। अभी आपको सिर्फ एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए बोला था। राइट नाउ सपोज मैंने बोला राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल नंबर और टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल टिल द nth नंबर, ऐसा बोल, यानी मुझे फैक्टोरियल निकालना है लेकिन कहाँ तक निकालना है ये यूजर आपको बताएगा। मैंने बोला मुझे 5 तक के फैक्टोरियल निकाल के बताओ, यानी 5 तक के फैक्टोरियल निकाल के बताना है, दैट मींस आई हैव टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। इस तरीके से मुझे फैक्टोरियल निकाल के बताना है। सपोज मैंने बोला 100 तक मुझे फैक्टोरियल निकाल, मैंने ऐसा नहीं बोला कि 100 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाओ। व्हाट आई सेड, जनरेट द सीरीज ऑफ factorials of till the 100 और generate a series till the 100 element। ठीक है, दैट मीन्स आपको फैक्टोरियल नंबर निकालना है, कहाँ तक, एक नंबर तक फैक्टोरियल उसके निकालना है। सपोज मैंने बोला 20 तक के आप मुझे फैक्टोरियल निकाल के दीजिए, यानी आप 1 का निकालोगे, फिर 2 का निकालोगे, फिर 3 का निकालोगे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे 28 तक निकालोगे आप। ठीक है, यानी इट इज द अनदर प्रोग्राम, तो यू हैव टू ट्राई दिस प्रोग्राम। ठीक है, आपको ये प्रोग्राम को
ट्राई करना है, ठीक है। बाय टुमारो आई विल टेक दिस प्रोग्राम। So thank you one and all. The further part we will see later on.